नमस्ते दोस्तों, एनसेनाडा में आपका स्वागत है। यह खूबसूरत शहर मेक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया के कोस्ट पर है। ये एक ज़बरदस्त जगह है जहां आप एडवेंचर भी कर सकते हैं और आराम भी। एनसेनाडा में कमाल की नेचुरल ब्यूटी और ज़बरदस्त कल्चर है। चाहे आप आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद करते हो, ऑथेंटिक मैक्सिकन कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो या बस बीच पर आराम करना चाहते हो, एनसेनाडा में आपके लिए कुछ खास है। आइए मेरे साथ इस शानदार जगह के सभी चार्म को एक्सप्लोर करें। एनसेनाडा नई कल्चर को जानने, टेस्टी फूड खाने और हमेशा याद रहने वाली यादें बनाने के लिए परफेक्ट जगह है। जरा सोचिए, आप एकदम साफ बीच पर चल रहे हैं, गर्म रेत आपके पैरों को सहला रही है और प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन आपके सामने फैला हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप ताज़ा और स्वादिष्ट सी फूड का मजा ले रहे हैं जिसे कुछ ही घंटे पहले पकड़ा गया था और सूरज ढल रहा है, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा है। एनसेंडा एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को भूलकर सच में मजे कर सकते हैं। ला बुफाडोरा को देखकर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक बहुत बड़ा प्राकृतिक गेज़र है जो एक बड़ी गर्जना के साथ ऊंचाई तक पानी फेंकता है, जैसे प्रकृति का एक शो। लेकिन पानी के साथ हम रंगीन इमारतों को देखते हुए आकर्षक सड़कों पर घूमेंगे और शहर के इतिहास और शानदार कला के बारे में जानेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और एनसेंडा की एक यादगार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। यह कोस्टल पैराडाइस आपको हैरान कर देगा और एक अच्छी छोटी यात्रा की तरह आप इसे हमेशा याद रखेंगे। हमारा पहला स्टॉप एनसेनाडा से थोड़ा साउथ में है, एक शानदार कुदरती अजूबे को देखने के लिए। ला बुफाडोरा से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, जो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री गीजर में से एक है। जैसे ही लहरें किनारे से टकराती हैं, वे एक अंडर वाटर गुफा से तेजी से गुजरती हैं, जिससे एक शानदार नज़ारा बनता है। उस जबरदस्त दहाड़ को सुनिए, क्योंकि पानी का एक बड़ा कॉलम 30 मीटर से भी ज्यादा ऊपर हवा में उछलता है। एनसेनाडा के इस अजूबे की याद को ताज़ा रखने के लिए गीजर की एक फोटो क्लिक करें। लोकल क्राफ्ट्स और यादगार चीज़ों के लिए रंगीन स्टॉल्स को देखें। ला बुफाडोरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी सेंसेस को जगा देगा और आपको कुदरत की ताकत से हैरान कर देगा। ला बुफाडोरा से हम धूप से भरी तटरेखाओं की ओर बढ़ते हैं, जो एनसेनाडा को बीच लवर्स के लिए स्वर्ग बनाती है। एनसेनाडा में एक लंबी तटरेखा है जिसमें कई तरह के समुद्र तट हैं, जैसे रेत और समुद्र की दावत। अगर आप आराम करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो प्लाया हेरमोसा शांत पानी और हल्की लहरें देता है। यह चिंता मुक्त तैराकी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे एक प्राकृतिक पूल। लेकिन अगर एडवेंचर आपकी पसंद है, तो प्लाया सान मिगेल अपनी बेहतरीन सर्फ वेव्स के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए जगह है जो एड्रेनलाइन पसंद करते हैं, जैसे मेक्सिको का हवाई। प्लाया सान मिगेल की ऊर्जा इतनी अच्छी है कि आप खुद को समुद्र में कूदने और लहरों के साथ जाने से रोक नहीं पाएंगे। ये सच में एक वाटर पार्टी है। चाहे आप रेत पर आराम कर रहे हों या वाटर स्पोर्ट्स आजमा रहे हों, एनसेनाडा के समुद्र तट स्वर्ग हैं। यह अपनी चिंताओं को भूलने और जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जैसे कोई कल है ही नहीं। एनसेंडा के कोस्ट के अलावा एक और सच्चा खजाना है यहाँ की वाइन कंट्री। शहर से बस थोड़ी ही दूर आपको अंगूर के बागों से ढकी पहाड़ियाँ मिलेंगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। गुआडालूप वैली में आपका स्वागत है, मेक्सिको का सबसे इम्पोर्टेंट वाइन रीजन, जिसे कभी कभी मेक्सिको का नापा वैली भी कहते हैं। वाइन को टेस्ट करें, क्रिस्प वाइट से लेकर रिच रेड तक सब कुछ यहाँ मिलेगा। एनसेंडा के वाइन कंट्री में जाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है
जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगा और आपको मैक्सिकन वाइन से प्यार हो जाएगा। कोस्ट और वाइन कंट्री से अब हम एनसेनाडा के डाउनटाउन एरिया में चलते हैं। यह शहर कल्चर, हिस्ट्री और चार्म से भरा है। पुराने शहर की ऐतिहासिक कोबलस्टोन गलियों में घूमें, जहां रंगीन बिल्डिंग्स और प्लाजा आपको पुराने समय में ले जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रीट को एक्सप्लोर करें, जो एक पैदल चलने वाली स्ट्रीट है जिसमें शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और इम्प्रेसिव लैंडमार्क्स हैं। यहाँ आपको यूनिक सुवेनियर्स, हैंडमेड ज्वेलरी और ट्रेडिशनल मैक्सिकन क्राफ्ट्स मिलेंगे। रिवेरा कल्चरल सेंटर जाएं, जो पहले एक कैसीनो था, और शहर की हिस्ट्री और आर्ट के बारे में जानें। जैसे ही सूरज ढलता है, डाउनटाउन में एक आरामदायक रेस्टोरेंट या बार ढूंढें। एनसेंडा में त्योहारों की धड़कन महसूस होती है, जो मैक्सिकन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। साल भर यह शहर रंग, संगीत और नृत्य से भरा रहता है और हम आपको जश्न में शामिल होने के लिए इनवाइट करते हैं। कार्निवल का एक्सपीरियंस करें, जो लेंट से पहले का सेलिब्रेशन है, जिसमें ग्रैंड परेड, शानदार कॉस्ट्यूम्स और बेहतरीन म्यूजिक होता है। बाजा कैलिफोर्निया फेयर देखें। यह एक सालाना इवेंट है जो इस रीजन के ट्रेडिशंस, एग्रीकल्चर और आर्ट को दिखाता है। कार्निवल की रौनक से लेकर बाजा कैलिफोर्निया फेयर के कल्चर तक, एनसेंडा के त्योहार मेक्सिको की आत्मा और जुनून को दिखाते हैं। म्यूजिक एनसेनाडा का दिल है, जो हवा को बेहतरीन रिदम से भर देता है। ट्रेडिशनल मारियाची से लेकर मॉडर्न लैटिन बीट्स तक, शहर का लाइवली म्यूजिक सीन आपको फ्लो या सांबा करने पर मजबूर कर देगा। जब आप डाउनटाउन में घूमते हैं तो मारियाची के साउंड्स आपको अपने साथ ले जाने दें। ये एक ओपन एयर टैलेंट शो जैसा है। ज्यादा मॉडर्न लैटिन म्यूजिक के लिए एनसेनाडा के कई बार और क्लब में से किसी एक में जाए, जहां पार्टी कभी खत्म नहीं होती, चाहे मारियाची की रोमांटिक ट्यून्स हों या लैटिन म्यूजिक की एनर्जेटिक बीट्स। एनसेनाडा का म्यूजिक आपको मंत्र मुग्ध कर देगा और आपको अनफॉरगेटेबल यादें देगा। यह प्योर लाइफ लव है, एक ऑफ सीजन कार्निवल की तरह। एनसेनाडा में बहुत सा इतिहास है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। समय में पीछे जाए और उन ऐतिहासिक जगहों को देखें जो पहले निवासियों, सांस्कृतिक प्रभावों और सालों से शहर के बदलते रहने की कहानी बताती हैं। रिवेरा डेल पैसिफिको जाए, एक पुराना कैसीनो जो एनसेनाडा के फैशनेबल अतीत को दिखाता है। आज यह एक कल्चरल सेंटर है, जहां आप शहर के इतिहास के बारे में और जान सकते हैं और इसकी खूबसूरत बनावट को देख सकते हैं। स्टेट सेंटर को देखें, जहां एनसेनाडा की अलग अलग संस्कृति दिखाने वाली कई तरह की बनावट वाली सरकारी इमारतें हैं। ये जरूरी जगहें आपको शहर के अतीत की झलक देती हैं, आपको इसकी जड़ों से जोड़ती हैं और वह संस्कृति और विरासत दिखाती है जिसने इसे आज का रूप दिया है। पर एनसेनाडा सिर्फ बाजार और प्लाजा ही नहीं है। यहाँ एक लाइवली आर्ट सीन भी है जो आंखों को बहुत अच्छी लगती है। कैसा रहेगा एक कल्चरल जंप? छिपी हुई गैलरीज में घूमें और लोकल आर्टिस्ट के कमाल के काम देखें। जब आप घूम रहे हों तो बिल्डिंग्स पर बने कलरफुल म्यूरल्स को देखना मत भूलिएगा। यह एक ओपन एयर गैलरी जैसा है, समझे? और हाँ, एनसेनाडा की आर्ट गैलरीज में जाना मत भूलिएगा। मॉडर्न आर्ट से लेकर ट्रेडिशनल पीसेस तक वहाँ सब कुछ है, चाहे आप आर्ट लवर हों या बस क्रिएटिविटी पसंद करते हों। एनसेनाडा का आर्ट सीन एक विजुअल ट्रीट है और शहर की सोल को समझने का एक रास्ता भी। यह एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट जैसा है, सिर्फ आपकी आंखों के लिए।
तैयार हो जाइए एक फूड एडवेंचर के लिए, क्योंकि एनसेनाडा एक सच्चा फूड पैराडाइज है। ताज़ा सी फूड से लेकर ट्रेडिशनल मैक्सिकन डिशेस तक, जिनमें मॉडर्न ट्विस्ट है, यह शहर आपकी इंद्रियों के लिए एक दावत है। एनसेनाडा का खाना ताज़ी लोकल चीज़ों, पुरानी रेसिपी और क्रिएटिव शेफ का मेल है। ज़रा सोचिए, आप एक परफेक्ट ग्रिल्ड फिश टैको खा रहे हैं जिसमें समुद्र का स्वाद है, ताज़े लेमन का खट्टापन और तीखी चटनी का मज़ा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हाँ, यहाँ की लोकल वाइन का स्वाद लेना न भूलें, जो किसी भी खाने का स्वाद बढ़ा देती है। एनसेनाडा में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह जिंदगी का एक जश्न है, लोकल कल्चर से जुड़ने का एक तरीका है और एक ऐसा अनुभव है जिसे आप बार बार जीना चाहेंगे। एनसेंडा समुद्र के पास है, इसलिए यह सी फूड पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया जगह है। प्रशांत महासागर में ताज़ा सी फूड की भरमार है, जिसमें झींगा, लॉबस्टर से लेकर मछली और ऑक्टोपस तक सब कुछ मिलता है। जब आप एनसेंडा आएं तो यहाँ के मशहूर फिश टैकोस जरूर आजमाएं। सबसे ताज़ा सी फूड के लिए शहर के ब्लैक मार्केट सी फूड मार्केट जाएं। वहाँ आप मछुआरों को सी फूड पकड़ते हुए देख सकते हैं और तरह तरह के सी फूड भी देख सकते हैं। चाहे ग्रिल्ड हो, फ्राइड हो या मैरिनेटेड हो, एनसेंडा का सी फूड आपको जरूर पसंद आएगा। रेस्टोरेंट और सी फूड मार्केट के अलावा एनसेनाडा की सड़कों पर तरह तरह की खुशबू और जायके मिलते हैं। टेस्टी नमकीन स्नैक्स से लेकर मीठे पकवानों तक एनसेनाडा का स्ट्रीट फूड लाजवाब है। जब आप शहर के बीचों बीच घूमते हैं तो आपको स्ट्रीट वेंडर कई तरह के ललचाने वाले पकवान बेचते हुए मिलेंगे। एलोटे जरूर ट्राई करें। यह भुट्टा होता है जिस पर मेयोनेज, चीज और मिर्च पाउडर लगा होता है। ये बहुत टेस्टी होता है और आपको एनर्जी देगा। एनसेनाडा का स्ट्रीट फूड सिर्फ टेस्टी ही नहीं, बल्कि लोकल कल्चर को जानने का एक जरिया भी है। खाने का मजा, लोकल रेस्टोरेंट और बढ़िया खाने की जगह हैं। स्ट्रीट फूड तो जरूरी है, लेकिन एनसेनाडा में कई तरह के रेस्टोरेंट भी हैं। आरामदायक कैफे से लेकर बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट तक सब कुछ यहाँ मिलता है। चाहे आपको पारंपरिक मैक्सिकन खाना पसंद हो, इंटरनेशनल खाना या फ्यूजन डिशेस, एनसेनाडा आपके स्वाद को जरूर खुश करेगा, जैसे स्वादिष्ट बारबेक्यू या यहाँ तक कि अकाराजे। एनसेनाडा के इतिहास का स्वाद लेने के लिए आपको फोंडा जरूर जाना चाहिए। यह एक पारंपरिक रेस्टोरेंट है। यह परिवार द्वारा चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट कई पीढ़ियों से चल रहे हैं, जो ताजे लोकल इंग्रेडिएंट्स और पुरानी फैमिली रेसिपीज से असली मैक्सिकन खाना बनाते हैं, जैसे दादी बनाती है। अगर आप थोड़ा मॉडर्न डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एनसेनाडा में ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो नए फ्लेवर और कुकिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसे डिशेज बनाते हैं जो स्वादिष्ट और खूबसूरत होते हैं। मास्टर शेफ कंपटीशन के लिए भी अच्छे हैं। एक स्पेशल डिनर के लिए आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारे वाले रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। प्रशांत महासागर में डूबते सूरज को देखते हुए एक रोमांटिक डिनर का मजा लें। एक दिन की खोज को खत्म करने का यह सही तरीका है। अपना एनसेनाडा ट्रिप प्लान करें। घूमने का सबसे अच्छा समय। क्या आप अपना बैग पैक करने और एनसेनाडा के चार्म को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है। एनसेनाडा में पूरे साल अच्छा मौसम रहता है, जैसे भूमध्य सागर में होता है, लेकिन हर मौसम की अपनी एक अलग ही बात होती है। इसलिए घूमने का सबसे अच्छा समय आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अगर आप धूप और बीच का मजा लेना चाहते हैं तो गर्मी का मौसम जून से सितंबर एकदम सही है। इमेजिन करें आप धूप में आराम कर रहे हैं, समुद्र में तैर रहे हैं और सूर्यास्त के समय बीच पर घूम रहे हैं। यह आउटडोर एक्टिविटीज और कोस्ट का मजा लेने का सबसे अच्छा समय है। अगर आपको ठंडा मौसम और कम भीड़ पसंद है तो स्प्रिंग मार्च से मई या ऑटम सितंबर से नवंबर में आए। मौसम अभी भी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बढ़िया है
और आपके पास शहर के कल्चरल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने और शांत माहौल का मजा लेने के लिए ज्यादा टाइम होगा। अगर आपको थोड़ी ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी भी जादुई हो सकता है। भीड़ बहुत कम होती है, प्राइसेस भी कम होते हैं और आप अभी भी कॉस्ट पर वेल देख सकते हैं। आप एनसेनाडा जब भी आएं, यह अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चर और फ्रेंडली लोगों से आपको इम्प्रेस कर देगा। घर जैसा आराम रहने के ऑप्शंस। आरामदायक गेस्ट हाउस से लेकर एलिगेंट रिसोर्ट्स तक एनसेनाडा में आपके बजट को सूट करने के लिए कई तरह के रहने के ऑप्शंस हैं। चाहे आप रोमांटिक ट्रिप, फैमिली वेकेशन या सोलो एडवेंचर प्लान कर रहे हो, आपको यहाँ अपनी परफेक्ट जगह मिल जाएगी जहाँ आप एक फुल डे के बाद रिलैक्स कर सकें। अगर आप लग्जरी और शानदार ओशन व्यू चाहते हैं तो एक बीच फ्रंट रिसोर्ट को चुनें। कल्पना कीजिए कि आप लहरों की आवाज के साथ जाग रहे हैं, नाश्ते के साथ ओशन व्यू का मजा ले रहे हैं और फिर पूल या स्पा में दिन बिता रहे हैं। कितना बढ़िया लगता है ना? अगर आप ज्यादा पर्सनल और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एनसेनाडा में यूनिक बुटीक होटल और आकर्षक गेस्ट हाउस हैं। इन छोटी जगहों पर अक्सर यूनिक डिजाइन, फ्रेंडली हॉस्पिटैलिटी और एक आरामदायक माहौल होता है, जैसे आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हों। बजट में यात्रा करने वालों के लिए एनसेनाडा में आरामदायक और किफ़ायती हॉस्टल और बजट होटल भी हैं। ये दूसरे यात्रियों से मिलने और लोकल कल्चर को महसूस करने के लिए बढ़िया है। बस समझो, जैसे दोस्तों के साथ बार में बातचीत, लेकिन एक अलग देश में। चाहे आपका बजट कुछ भी हो, एनसेनाडा में आपके लिए परफेक्ट जगह है। एनसेनाडा में ट्रैवल करना बहुत आसान और सुविधाजनक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे आप चल रहे हों, बस ले रहे हों या कार किराए पर ले रहे हों, आपको सिटी एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका मिल जाएगा। एनसेनाडा का डाउनटाउन बहुत छोटा है और पैदल चलने के लिए एकदम सही है। इससे आपको लोकल हिस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा। फर्स्ट स्ट्रीट पर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे और आप सिटी के वाइब्रेंट माहौल को फील कर पाएंगे। चलते हुए आपको हिडन जेम्स, ट्रेंडी कैफे और ऐसी कलरफुल म्यूरल्स मिल सकती हैं जो कहानियां बताती हैं। लंबी दूरियों के लिए एनसेनाडा में एक अच्छा और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लोकल बसें, जिन्हें माइक्रेज कहा जाता है, शहर के अंदर और बाहर लगातार चलती हैं और आपको ला बुफाडोरा जैसी जगहों पर ले जा सकती हैं, ग्वाडालूप वैली और खूबसूरत बीचेस पर भी। अगर आप अपनी स्पीड से एक्सप्लोर करने की फ्रीडम चाहते हैं तो कार किराए पर लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपनी खुद की कार के साथ आप हिडन बीचेस को डिस्कवर कर सकते हैं, वाइनरीज विजिट कर सकते हैं और बाजा कैलिफोर्निया के अमेजिंग नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें या किराए की कार से एक्सप्लोर करें, एनसेनाडा में घूमना आसान है ताकि आप अपनी ट्रिप के हर पल को एंजॉय करने पर फोकस कर सकें। किसी भी ट्रिप की तरह एनसेनाडा में पूरी तैयारी के साथ जाने से आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ कुछ टिप्स और बातें दी गई हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। पासपोर्ट और वीजा। ये पक्का कर लें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मेक्सिको में एंट्री की डेट से कम 6 महीने और हो। अमेरिका और कनाडा के ज्यादातर टूरिस्ट बिना वीजा के मेक्सिको में 180 दिनों तक रह सकते हैं। हालांकि ट्रैवल करने से पहले लेटेस्ट वीजा की जरूरतों को चेक करना हमेशा अच्छा होता है। करेंसी एक्सचेंज। मेक्सिको की ऑफिशियल करेंसी मैक्सिकन पेसो है। कुछ करेंसी पहले से एक्सचेंज करना अच्छा होता है क्योंकि एयरपोर्ट और टूरिस्ट एरिया में एक्सचेंज रेट अच्छे नहीं हो सकते। एनसेनाडा में एटीएम आसानी से मिल जाते हैं जिससे कैश निकालना आसान हो जाता है। लैंग्वेज। जहां स्पेनिश मेक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहीं एनसेनाडा जैसे टूरिस्ट एरिया में बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं। हालांकि
कुछ बेसिक स्पेनिश फ्रेजेस सीखना बहुत हेल्पफुल और मज़ेदार हो सकता है। सेफ्टी टिप्स। एनसेनाडा आमतौर पर टूरिस्ट के लिए सेफ है, लेकिन हमेशा अलर्ट रहना अच्छा होता है। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें, ज़्यादा कैश खुले में न दिखाएं और अपनी कीमती चीज़ों को सेफ रखें। हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम या किसी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी एक अच्छा आइडिया है। लोकल कल्चर को अपनाएं। एनसेनाडा को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका लोकल कल्चर को अपनाना है। लोकल लोगों से बात करें, ट्रेडिशनल फूड ट्राई करें, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और कुछ नया करने से न डरें। एनसेनाडा के लोगों का फ्रेंडली नेचर आपके एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देगा। इन टिप्स को फॉलो करके और लोकल कल्चर को अपनाकर आप एनसेनाडा में एक शानदार एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएंगे। एनसेनाडा की ट्रिप अब खत्म होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गर्म धूप, नमकीन हवा और नए दोस्तों की हंसी मिली होगी। एनसेनाडा सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने ला बुफाडोरा का अद्भुत फव्वारा देखा, समुद्री किनारे पर रेत में चले और वाइन यार्ड में वाइन का मज़ा लिया। हम सुंदर गलियों में घूमे, मारियाची बैंड के साथ नाचे और स्वादिष्ट मैक्सिकन खाना खाया। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें यहाँ के लोगों की दोस्ती महसूस हुई। वे इस शहर की जान हैं। उनकी प्यारी मुस्कान से लेकर कलाकारों और शेफ की कहानियों तक, एनसेनाडा आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप घर पर ही हों, एक ऐसे समुदाय का हिस्सा जो अपने खजाने बांटने के लिए तैयार है। और आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आपका एनसेनाडा एडवेंचर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो अपना बैग पैक करें, अपना पासपोर्ट पकड़ें और कुछ ऐसी यादें बनाने के लिए तैयार हो जाएं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। चाहे आप एडवेंचर, आराम या कल्चरल एक्सपीरियंस की तलाश में हों, एनसेनाडा में सब कुछ है। सूर्यास्त के समय मालेकॉन पर टहलने की कल्पना करें। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग का खूबसूरत नज़ारा। अपने हाथ में लोकल वाइन का एक ग्लास लेकर वाइन यार्ड को देखने की कल्पना करें, जहां से लैवेंडर की खुशबू आ रही है, एक नए दिन का इंतजार करते हुए। बीच पर बच्चों के खेलने की हंसी सुने, मारियाची बैंड की धुनें और ताज़ा ग्रिल्ड सीफूड की सिजलिंग आवाज़। ये एनसेनाडा के नज़ारे, आवाज़ें और स्वाद हैं जहां हर पल जादुई होता है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ एनसेनाडा को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ यह खास जगह शेयर कर पाया और उम्मीद है कि आप भी आकर इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे। याद रखें, एनसेनाडा एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को पीछे छोड़कर अच्छा समय बिता सकते हैं। ये एडवेंचर, कल्चर और रिलैक्सेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एनसेनाडा के जादू को एक्सप्लोर करें, जहां यादें और एडवेंचर कभी खत्म नहीं होते। एनसेनाडा अगली बार तक मैं वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। और जहां तक आप सभी देखने वालों की बात है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जल्द ही एनसेनाडा में मिलूंगा, जहां धूप खिली रहती है, खाना बेहद स्वादिष्ट होता है और यादें हमेशा यादगार रहती हैं।